नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का ये अंतिम सप्ताह है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में अलग अलग कार्यों के संबंध में 3 मंत्री अपने वक्तव्य रखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2024-25 के बारे में वक्तव्य देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पीएम किसान योजना के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण के बारे में एक वक्तव्य देंगे। इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2024-25 के बारे में वक्तव्य देंगे। अगर बिल्स की बात करें तो आज 2 बिल लोकसभा में विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज लोकसभा में तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2024-25 के बारे में एक वक्तव्य देंगे। उच्च सदन में भी 2 बिल विचार तथा पारित की जाने के लिए लिस्टेड हैं। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पर आगे विचार और पारित की जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि लोकसभा से पारित रूप में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल में 2 प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न गृह मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देंगे। लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्नकाल में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। 2 प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, और इसका उत्तर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इनका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। बीड़ महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सांसद बजरंग मनोहर सोनावड़े पंचायती राज मंत्री से पूछेंगे कि ग्राम पंचायत भवनों को मंजूरी देने के लिए क्या मानदंड और दिशा निर्देश अपनाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 से फरवरी 2025 तक सरकार द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत भवनों की संख्या, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्रमशः जलगांव, फूलपुर, शहडोल और बालाघाट संसदीय क्षेत्र शामिल हैं, तथा इन ग्राम पंचायत भवनों इमारतों के निर्माण की राज्यवार और जिलेवार समय सीमा क्या है। राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परषोत्तम भाई रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि कृषि में सिंचाई, उर्वरक और अन्य इनपुट के लिए धनराशि के आवंटन सहित पूंजी निवेश का वर्तमान स्तर क्या है। सरकार द्वारा कृषि में प्रोत्साहनों और राज्य सहायता के प्रावधान सहित निजी पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। केंद्रपाड़ा ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। खरगोन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से जानना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक विशेषकर जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में संबंधित योजनाओं के तहत कुल कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है और अनुसूचित जातियों वाले कुल कितने गांव हैं और कुल कितनी धनराशि जारी की गई है। लखीमपुर असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधान बरुआ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से अफ्रीकन स्वाइन फीवर से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या देश में हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से सुअर पालकों, विशेषकर छोटे और पिछड़े किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। असम जैसे सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और रोग के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। गढ़चिरौली चिमूर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार नीति आयोग के हालिया बयान से अवगत है कि टैरिफ संरक्षण को बनाए रखना भारत के लिए लाभकारी नहीं है और टैरिफ को कम करना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
अमरोहा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंवर सिंह तंवर वस्त्र मंत्री से रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। अब प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष रेशम उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा देश की आवश्यकता में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का कितना प्रतिशत योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में फरवरी 2015 तक कच्चे रेशम का वार्षिक अनुमानित और वास्तविक उत्पादन कितना है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ग्रामीण विकास मंत्री से प्रश्न करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जिला स्तर पर आवेदन स्वीकृत होने के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम तथा आधार सीडिंग के नाम पर राज्य स्तर पर पेंशन के भुगतान में होने वाले अत्यधिक विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। नीलगिरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशगम के सांसद ए राजा पंचायती राज मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या 15वें वित्त आयोग ने देश को ग्राम पंचायतों को धनराशि प्रदान करने की सिफारिश की है। यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देश में संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्वशासन को विशेष रूप से तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है। पूरी ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संबित पात्रा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से पूछेंगे कि क्या पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अकोला महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली सहित राज्यवार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों का वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है। नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक कितनी प्रगति हुई है। उक्त योजना के अंतर्गत वर्षवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों मंत्रालयों द्वारा चिन्हित प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, साथ ही उनकी संख्या और अनुमानित लागत क्या है। पेडापल्ले तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान तेलंगाना में डेयरी सहकारी समितियों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है। क्या सरकार ने निजामाबाद और वारंगल जैसे जिलों में सहकारी दूध उत्पादन में गिरावट के कारणों का आकलन किया है। दौरहरा उत्तर प्रदेश से सांसद आनंद भदौरिया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि क्षेत्र में फसलों का मूल्य और एमएसपी लाभकारी न होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होने से विगत 4 वर्षों में अशोध्य ऋणों में 42% की वृद्धि हुई है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। धुबरी असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मोहम्मद रकीबुल हुसैन वस्त्र मंत्री से पूछेंगे कि सरकार द्वारा कपड़ा अपशिष्ट और जल प्रदूषण के कारण
पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं के दृष्टिगत क्या उपाय किए गए हैं? क्या सरकार के पास कपड़ा विनिर्माण में आधुनिक पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने की कोई योजना है, और यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? शिलांग मेघालय से वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के सांसद डॉक्टर रिकी ए.जे. सिंह कोण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार मेघालय के शिलांग संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि देश में महिला प्रधान परिवारों का उच्चतम प्रतिशत यानी NAFHS के अनुसार 41% नशीली दवाओं की लत में खतरनाक वृद्धि और कम उम्र में विवाह का प्रचलन आदि जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान किया जा सके। झारग्राम पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कालीपद सरेन खेरवाल ग्रामीण विकास मंत्री से पूछेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि सरकार के पास लंबित है, और यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इडोकी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस ग्रामीण विकास मंत्री से पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या केरल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों की संख्या में कमी आई है, यदि हां तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है? पिछले 5 वर्षों के दौरान मनरेगा के तहत केरल में जिलावार कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है? जयपुर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सांसद मंजू शर्मा पंचायती राज मंत्री से जानना चाहेंगी कि सरकार द्वारा पंचायतों को क्या बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, और पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं? क्या सरकार ने देश के गांवों में जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से पंचायतों को प्रदान की गई बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की है? यदि हां की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? नवरंगपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलभद्र बाजी गृह मंत्री से सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि विशेषकर दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और चेतावनी तंत्र में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है? राज्यसभा में आयुष, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न आयुष मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इनका उत्तर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रतापराव गणपतराव यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। राज्यसभा में 3 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इसका उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा और इसका उत्तर केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। राज्यसभा में 3 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इनका उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 3 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे और इनका उत्तर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित पूछे जाएंगे और इसका उत्तर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद रीता ब्रता बनर्जी का प्रश्न वित्त मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या यह सच है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट का मौजूदा दौर मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों के बाहर जाने के कारण है? यदि ऐसा है तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, राज्यों में विशेष रूप से अल्प सेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा निधियन में भारी असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? भारत का स्वास्थ्य रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.8% है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की स्वास्थ्य रक्षा व्यय को बढ़ाकर वैश्विक औसत से बराबरी करने की योजना है? विशेषज्ञों द्वारा बताई गई कमियों को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना और पहुंच में किस तरह से सुधार चाहती है और राज्यों द्वारा उनके बजट में स्वास्थ्य रक्षा को प्राथमिकता दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से जवाबदेही तंत्र मौजूद हैं? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक राव शंकर राव चौहान का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार खुले बाजार में एमएसपी की तुलना में अधिक कीमतें मिलने के कारण किसानों से पर्याप्त मात्रा में तुअर, उड़द और मसूर दालें खरीदने में असमर्थ है, जिसका देश में दालों के सुरक्षित भंडार पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है? देश में प्रमुख दालों के सुरक्षित भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार कीमतों को नियंत्रित करने और सुरक्षित भंडार को बनाए रखने के लिए दालों का आयात करने का विचार कर रही है? देश में दालों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? तमिलनाडु से तृणमूल मुनेत्र कषगम के सांसद एम शनमुगन का प्रश्न वित्त मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, कोविड-19 महामारी और जीएसटी लागू होने के बाद से राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए क्या सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने के संबंध में योजना शुरू की है? बीते 3 वर्षों में तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के लिए कितनी राशि की विशेष सहायता जारी की गई है? उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। यह प्रश्न है, क्या सरकार आम लोगों के इलाज के लिए सीजीएचएस जैसी कोई योजना लाने पर विचार कर रही है, जिससे प्रत्येक भारतीय एक निश्चित राशि देकर इलाज करा सके? किन किन लोगों को सीजीएचएस की सुविधा प्रदान की जा रही है? क्या निजी अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए दर तय करने के लिए कोई सरकारी तंत्र है? बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि भूमि अधिग्रहण, दुस्साध्य भूभाग, खराब मौसम तथा राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने जैसी चुनौतियों के कारण खाद्यान्न भंडारण क्षमता के परिवर्तन तथा पीडीएस के प्रचालन को सुदृढ़ करने में विलंब हुआ है? वित्तीय वर्ष के भीतर खाद्य भंडारण तथा पीडीएस के विस्तार के लिए आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर परमार यशवंत सिंह सालम सिंह का प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार प्रत्येक राज्य में
कम से कम एक शहर को सौर शहर के रूप में विकसित करने का विचार रखती है। प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है? क्या सरकार ने अब तक इस संबंध में शहरों की पहचान कर दी है? उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है? योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है? राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मदन राठौड़ का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP की विशेषताएं क्या हैं? राजस्थान में इस योजना के तहत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? और इसके तहत राजस्थान में अब तक खोले गए जन औषधि केंद्रों और वहां उपलब्ध कराई जा रही दवाओं का ब्यौरा क्या है? बीते 3 वर्षों के दौरान देश में इन केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है क्या? और इस परियोजना ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला है? आंध्र प्रदेश से YSRCP के सांसद येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी का प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से। प्रश्न है, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी IEPFA द्वारा विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित दावों का वर्षवार ब्यौरा किया है। कुल 6,000 करोड़ रुपए की राशि में से IEPFA के पास कितनी राशि शेष है? विगत 3 वर्षों के दौरान निवेशकों को वर्षवार कितने शेयर लौटाए गए हैं? क्या ये सच है कि कंपनियां IEPFA को दावा न किए गए शेयरों, लाभांशों तथा अन्य राशियों को नियमित रूप से हस्तांतरित नहीं कर रही है? कंपनियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। उनका प्रश्न, विशेषकर पंजाब और अन्य राज्यों के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के रोगियों के लिए क्षेत्रीय कैंसर केंद्र कितने सुलभ हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ी और ग्रामीण जनसंख्या सहित वंचित समुदायों के बीच कैंसर परिचर्या सेवाओं के प्रति जागरूकता और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या सरकार ने नई दवाइयों के लिए 5 श्रेणियों का एक समूह निर्दिष्ट किया है जिस पर भारतीय बाजार हेतु अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा? क्या सरकार ने नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय नैदानिक परीक्षणों से छूट की अनुमति दी है? क्या स्थानीय नैदानिक परीक्षण से छूट देते समय भारतीय जनसंख्या की आनुवांशिक, मेटाबॉलिक और अन्य भिन्नताओं को ध्यान में रखा गया है? अगर ऐसा नहीं है तो इसके क्या कारण है? संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।